देखिए, आप देख रहे हैं मिशन पॉजिटिव यूपीएससी। मैं आपका अपना बॉबी स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट हिंदी का काव्यांश में से, जिसका नाम है सूरदास के पद। तो चलिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, सूरदास का जन्म 1478 में आसपास माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इनके जन्म मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका नामक क्षेत्र में इनका माना जाता है जन्म। दूसरे लोगों के हिसाब से इनके जन्म से मान्यताएं कुछ अलग दे रखी हैं। दूसरे लोगों के हिसाब से इनके जन्म दिल्ली के आसपास हुआ था। दूसरे लोगों का मानना क्या है कि इनका जन्म दिल्ली के आसपास हुआ था। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तथा इसी के साथ में मथुरा और वृंदावन के बीच गारू घाट में इन्होंने रहते थे, इसीलिए ये दोनों। तथा श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्ति भजन करते थे। श्रीनाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में कीर्ति भजन किया करते थे। और 1583 में परसौली में इनका निधन हो गया। इनके कुछ महान ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, महान मतलब अपनी कीर्ति गाई हैं, जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरावली और सूरसागर। ये इनकी कुछ लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय हुई जो इन्होंने लिखाई है। इनके बारे में एक और बात बड़ी प्यारी लगती है कि ये सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि। वात्सल्य में वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम और श्रृंगार का मतलब होता है सजावट। इन दोनों के महान कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बात हो जाती है। और दूसरी एक और इनकी जो भाषा की बात आती है, तो इनकी जो भाषा है, कविता में ब्रज भाषा का निखार बहुत ही प्यारे रंग से बताया गया है। लेकिन जो पद हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम को वर्णन करने वाले पद हैं। ठीक है, तो देखिए, ये तो हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पदों की। तो पहला जो हमारा पद है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है पद। सबसे पहली लाइन क्या कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो ये कहानी है कि ये पद कहाँ से शुरू होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़ के मथुरा चले जाते हैं कंस का वध करने के लिए। इसके बाद कंस का वध करके वो द्वारका के राजा बन जाते हैं वहाँ के। जब वो राजा बन जाते हैं तो वहाँ से अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास कि तुम जाओ, गोपियों से एक संदेशा लेके जाओ। तो जब वो गोपियों को वियोग रूपी यानी कि ईश्वर रूपी भक्ति यानी कि कृष्ण रूपी भक्ति को छोड़कर दूसरे भगवान की भक्ति करने को कहते हैं, तब इसके बदले में गोपिकाएं कुछ इनको व्यंग कसती हैं। व्यंग कसती कैसे कसती हैं, सबसे पहली बात करते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यानी कि यहाँ वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि जो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है, बड़भाग्यशाली कहा है, इसके पीछे गोपियों का क्या व्यंग निहित था। तो इसके पीछे गोपियों का व्यंग निहित था कि उद्धव तुम भाग्यशाली ना होकर बड़े अभाग्यहीन हो, जो भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए भी भगवान कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल भी नहीं डूबे। तो चलिए बात करते हैं पहली लाइन की। अपरस रहत स्नेह तागते नाही मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, जो तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहते हो, फिर भी तुम उनके भक्ति के सागर में बिल्कुल भी डूबे नहीं हो। दूसरी लाइन क्या कहती है, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी। इनकी जो पुरेन का पत्ता होता है, जिसमें कमल का फूल खिलता है, उसे पुरेन पात कहते हैं। वो पुरेन का पत्ता हमेशा पानी के अंदर रहता है, लेकिन कभी भी अपने देह पे, अपने ऊपर पानी की एक बूंद का दाग नहीं रहने देता, यानी कि पानी की एक बूंद को ठहरने नहीं देता। जैसे ज्यों जल मोह तेल की गगरी बूंद न ताकों लागी। जैसे एक गगरी, एक गागर ले लो जो पूरी तेल से भरी हो, उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती। प्रीत नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। यानी कि तुमने भक्ति रूपी, प्रेम की रूपी नदी में अभी तक पाँव नहीं डुबाए हैं। वो गोपियाँ कहती कि हाँ, सूरदास कहते सूरदास अवला हम भौरी गुर चेंटी जो पागी। और सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती कि हम तो चिंटी के समान हैं, जो गुड़ से एक बार चिपक जाती है तो दोबारा उससे अलग नहीं होती। ठीक है, ये होता हमारा पहला पद। अब दूसरे पद पे आते हैं तो क्या कहता है, मन की मन में मांझ रही, कहें जाएं कौन पे उद्धव। अब गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव,
हम अपने मन की व्यथा मन में ही मान रहे थे कि अभी तक तो भगवान आएंगे, लेकिन कहें जाएं कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं, कि हे उद्धव अब हम अपने मन की व्यथा किससे कहने जाएं। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। वो कहते हैं भगवान कृष्ण ने जो हमें अवधि दे गए थे, आस आवन की एक आशा दे गए थे कि मैं आऊँगा, बस उसी आस की वजह से हम अपने मन तन बन व्यथा सही, यानी कि जितनी भी व्यथा थी, जितना भी वियोग था, उसे अभी तक सहन कर रहे थे। अब इन जोग संवेदन सुनी सुनी बिरह ने बिरह दही, यानी कि अब जोग रूपी, यानी कि अब वियोग रूपी जो संदेश भगवान कृष्ण के आप हमें देने आए हो, इन जोग रूपी संदेशों को सुन सुन के ऐसे लग रहा है जो बिरह रूपी आग आपने और बढ़ा दी है, यानी कि आग में घी डालने का काम आपने कर दिया है। चाहत होती गुहार जितेते उत्पय धार बही। वो कहते थे कि हम चाहते थे कि जहाँ पर गुहार लगाएं वहीं से धार बही। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा ना लागी। और सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है अब हम धीर कैसे रहें, मर्यादा रखने वाले नहीं, यानी कि प्रेम रूपी मर्यादा करने वाले, प्रेम के पुजारी नहीं, प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। इसी के साथ हमारा दूसरा पद समाप्त होता है। हम तीसरे पे बात करते हैं। तो हमरो हरि हरियल की लगी। अब गोपियाँ कुछ व्यंग्य कहती हैं कि वो किस प्रकार भगवान कृष्ण को पहचानती हैं। तो वो कहते हैं हमारे लिए जो हरि हैं, यानी हमारे लिए जो भगवान कृष्ण है, वो हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। वो कहते हैं हमने अपने मन क्रम वचन में नंद बाबा के पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिशी निसी काना काना जपरी। वो कहते हैं जागते सोते दिन में रात में बस एक ही नाम जपते हैं, काना काना। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करही ककरी। और वो कहते जोग रूपी जो संदेश आप हमें लेके आए हो, इन संदेशों को सुन के ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हमें करही ककड़ी दे दी हो, जिसे खाने का मन नहीं करता। सूत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करे। और जो व्याधि यानी कि जोग रूपी जो संदेश, वियोग रूपी जो संदेश तुम हमारे लिए लाए हो, ना तो ऐसे हमने कभी पहले सुने हैं, ना ही देखे हैं और ना ही करे हैं। यह तो सूर तिनही ले सौंपो जिन मन चक्री। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि वियोग रूपी संदेश आप ऐसे व्यक्ति को सौंपो जिनका मन चक्री के समान घूमता हो, एक जगह स्थित ना होता हो। हमारा तो मन भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन हो गया है। लास्ट और चौथा हमारा जो पद कहता है हरि है राजनीति पड़ी आए। अब गोपियाँ व्यंग्य कसते हुए कहती हैं कि हमें पता है कि अब हरि राजनीति पढ़ाए, भगवान श्री कृष्ण अब राजा बन गए तो उन्होंने राजनीति पढ़ाए। उन्हीं के साथ कुछ गोपियाँ समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यानी कि मधुकर के ये सारे समाचार पन के हम इनकी बात समझ गए हैं। एक अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ आए, यानी कि एक तो पहले से ही चतुर थे और अब तो राजा बन गए तो गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संवेदन पठाए। और वो कहते हैं कि बहुत बड़ी बुद्धि समझ गए हम इनकी, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ा अच्छा ध्यान समझे कि जो इन्होंने हमारे लिए वियोग रूपी संदेश पठाए, जोग रूपी संदेश भेजें। उद्धव मिले भले लोग आगे की पर हित डोलत धाएं। उद्धव तुम तो भले आदमी हो जो दूसरों के हित के लिए यहाँ से वहाँ डोलते रहते हो। अब अपनों मन फेर परें चलत जो होत चुराएं। और हम अपने मन को कैसे फेर लें और कैसे उनसे चुराएं। ते क्यों अनित, यानी कि आपसे भगवान के से जाके ये कह देना कि जब वो गोकुल से मथुरा गए थे तो हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, हमारे मन को हमारे पास वापस कर जाएं। ते क्यों अनीत करे आप उन जे करे अनीत छुड़ाएं। और वो कहते हैं कि जो भगवान है, जो राजा होता है, वो नीति करने वाला होता, और जब वो स्वयं ही अनीति करने यानी कि अनीत छुड़ाने वाला ही अनीति करने लग जाए तो हम किसके आशा रखें। राजधर्म सो यह सूर्य जो प्रजा ना सताएं। और राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को ना सताएं। अगर आपको इन चारों ही पदों का अर्थ बिल्कुल सही से समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और चैनल को देखने के लिए बेल आइकन जरूर